के सिमी मैडम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो जो पंजाब का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें न्यू फीस आई है, एक नया कॉलेज भी आया है और साथ में आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आई है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब का जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या आया है। 2022 के लिए पंजाब का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है बाबा फरीद की वेबसाइट पर, जिसमें मेंशन किया गया है कि कौन जो होगा पंजाब के लिए एलिजिबल होगा, कौन कौन से कॉलेजेस पंजाब के लिए काउंसलिंग करवाई गई, ये चीज़ उनके कॉलेज सेक्शन में आ चुकी है। और इसमें फीस जो बढ़ी है उसके बारे में बताया गया है। तो पंजाब की जो फीस थी पहले 9 लाख थी, फिर 9,45 हुई और उसके बाद अब 9,92,000 हो गई है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो इस बार की जो नई फीस है गवर्नमेंट के लिए आपको जो पे करना है, MBBS में एडमिशन के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1,66,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए रहेगी 1,82,000, थर्ड ईयर के लिए रहेगी 1,98,000, फोर्थ ईयर के लिए रहेगी 2,15,000 एंड फिफ्थ ईयर के लिए रहेगी 1,01,000। और जो ये टोटल एस्टिमेट आपका बनेगा नियर अबाउट 10 लाख का बनेगा। इसके बाद हम BDS की बात करें तो BDS के बाद जो फीस है वो 80,000 है गवर्नमेंट की, 90,000 सेकेंड ईयर के लिए है और 1 लाख थर्ड ईयर के लिए है और फोर्थ ईयर के लिए 1,10,000। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों में जो गवर्नमेंट कोटा रहता है उसकी, और साथ में जो मैनेजमेंट कोटा है उसकी। जो गवर्नमेंट कोटा है लाइक DMC, किम्स कॉलेज, चिंतपूर्णी, पठानकोट, ज्ञान सागर, बनौर, इन सब में जो फीस मेंशन की गई है गवर्नमेंट कोटा के लिए, ये है आपकी 3,86,500 फर्स्ट ईयर के लिए। पहले 3,64,000 थी, आपकी बार आ रही है 3,86,000, 3,86,500। सेकेंड फीस आपकी आ रही है 4,24,000, थर्ड फीस आपकी आ रही है 4,63,000, फोर्थ ईयर की आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,02,000 और फिफ्थ ईयर की जो फीस रहेगी 2,70,000। और मोटा अगर हम लगाते हैं तो ये फीस हमारी लगभग 20 लाख फीस ही बन जाती है, राइट। अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। तो इस बार मैनेजमेंट कोटा में जो इजाफा हुआ है 9,92,000 से स्टार्ट, 9,92,000 से स्टार्ट हुआ है। और सेकेंड ईयर की 10,92,000 है, क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट होता है ना हर बार, इसलिए। थर्ड ईयर में 11,91,000 है, फोर्थ ईयर में आपका 12,90,000 है और फिफ्थ ईयर में आपका 6,95,000 है। अब हम बात करते हैं कि BDS में जो प्राइवेट सेक्शन है उसके लिए क्या है। BDS में भी सेम रहता है, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कोटा और प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसके लिए हमारी जो फीस रहेगी 1,65,000, 1,81,500, थर्ड ईयर की है 1,99,650 और 2,90,650 की फीस रहेगी। और ये सब हमारा मिला के नियर अबाउट 7 to 8 लाख के करीब फीस ही हमारी बन जाती है। इसके अलावा हॉस्टल आपका अलग से रहेगा। आगे जो हमारी फीस आती है मैनेजमेंट कोटा के लिए, तो इसमें हमारी जो फीस आएगी 2,20,000 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐसे ही थी। 2,42,000, 2,66,200 फॉर द थर्ड ईयर एंड 2,92,820 फॉर द फोर्थ ईयर। और ये फीस हमारी लगभग बन जाती है 10 लाख रुपये की। तो हम बात करते हैं NRI कैटेगरी की।
पंजाब के अंदर ब्लड रिलेशन का जो NRI होगा उसको सीट मिलती है और उसकी फीस रहेगी $1,10,000 MBBS के लिए, और BDS के लिए फीस रहती है $44,000। तो जो डॉलर का प्राइस होगा आपका 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये अपना टोटल फीस हमारी निकल के आएगी। टोटल फीस की बात की जा रही है यहाँ पे, फुल फीस की, राइट जी। NRI कोटा की जो हमने आपको फीस बताई $1,10,000, अगर हम 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से लेके चलते हैं तो ये लगभग हमारा 88 लाख रुपये बनता है। और NRI की फीस जो देनी होती है वो 1 टाइम देनी होती है। ओके, अभी हम बात करते हैं SGRD कॉलेज अमृतसर के लिए। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कोटा नहीं होता। यहाँ की जो फीस रहेगी, फीस आपकी सेम रहेगी, 9,92,000 से स्टार्ट रहेगी और उसके बाद इक्वल टू, जैसे हमने प्राइवेट कॉलेज की बात की थी, सेम फीस वैसे ही रहती है। ये एक सिख मिनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और इसमें 50% सीट है जो सिख बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। ये मिनॉरिटी कॉलेज है। उसके बाद आता है हमारा मिनॉरिटी कॉलेज CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। इसमें जो फीस रहती है वो हमारी फीस रहेगी 6,60,000 रुपये और इसमें हॉस्टल मेस का भी बहुत ही कम चार्ज रहता है। इसमें इन्होंने नॉन एयर कंडीशन इंडिपेंडेंट रूम का 16,500 पर ईयर के हिसाब से मैक्सिमम सिंगल बेडरूम के लिए रेंट दिया हुआ है और इसकी फ़ीस जो होती है वो 5% पर ईयर होती है। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा बजट नहीं होता। अब स्पेशल रूम अगर इसमें लेते हैं तो उसका कोई खास खर्चा नहीं है। उसका 26,400 पर ईयर का खर्चा रहता है और इसकी 10% मैक्सिमम हाइट रहेगी रूम के लिए। ओके, इनकी सिक्योरिटी जो रहती है CMC के लिए हम बात कर रहे हैं 27,500 रहेगी और ये रिफंडेबल है। इसके अलावा जो आपके मेस चार्जेस रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऐसे कुछ चार्जेस आपके 6 मंथली बेसिस पे रहेंगे। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे मेडिकल और डेंटल दोनों कॉलेजों के लिए शेड्यूल कास्ट को दिया गया है 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट। बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है 10%। उसके बाद बैकवर्ड एरिया और बॉर्डर एरिया को दिया गया है 2%, 1% ईच दिया गया है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इनको दिया गया है 5% का। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए 1% की हमारी रिजर्वेशन रहेगी। अब इसके अंदर हमारे जो बच्चे आते हैं टेररिस्ट अफेक्टेड, 1% का कोटा उनके लिए है। सिख रॉयल्स अफेक्ट्स में जो बच्चे आए हैं उनको भी 1% का दिया गया है जिनका कुछ नुकसान रहा है दंगों के दौरान। उसके बाद आता है आपका आर्मी के लिए पर्सन्स, अगर कोई टेररिस्ट के दौरान किसी फैमिली का मारा जाता है दंगों के दौरान, या कोई टेररिस्ट अफेक्टेड फैमिली रहती है तो उनको ये कोटे दिए जाते हैं 1% वाले। अभी डिफेंस की बात जब हम करते हैं तो डिफेंस में हमारे पास 1% का रहेगा। इसमें कैटेगरीज होती हैं डियर्स। तो कैटेगरी डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू कि कोई शहीद हुआ है या कोई किसी का जो अंग पैर कटा हो, है ना, पैरामेडिकल फोर्सेस में है, इन सभी को, पंजाब पुलिस को, इनको भी 1% का दिया गया है। किल्ड इन एक्शन, डिसेबल हुआ हो 50%, कोई विनर रहा हो किसी प्रेसिडेंट बॉक्सिंग मेडल से, तो ये सब भी इसी में आते हैं। उसके बाद आपकी पंजाब में कैटेगरी आती है EWS की। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। और हमारी जो टोटल सीट है आपके बाद पंजाब के अंदर 250 सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर है, 225 सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला है, 125 सीट हमारी फरीदकोट के लिए है और 10% ऑफ द सीट इज इक्वल टू बी रिजर्व फॉर द EWS कैटेगरी। तो ये जो
तीनों कॉलेज है, इनके अंदर आपकी 10% की सीट जो है EWS के लिए रिजर्व की गई है। और जो मोहाली में कॉलेज था, इसमें EWS कैटेगरी नहीं है। और अभी जो आने वाला कॉलेज है संगरूर में, गवर्नमेंट कॉलेज जो खुल रहा है, उसमें भी EWS कैटेगरी में भी नाम है। हम बात करते हैं डेंटल कॉलेज के लिए, तो डेंटल कॉलेज में भी सेम तरीका रहता है, इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए 10% का ही रहेगा। रिजर्वेशन सेम रहती है MBBS में और PDS में। प्राइवेट कैंडिडेट्स, प्राइवेट कॉलेजों में जो एडमिशन रहता है, इसमें गवर्नमेंट सीट जो दी जाती है 50% और 50% इंक्लूडिंग NRI हमारी मैनेजमेंट सीट होती है। अगर 150 सीट है तो 75 सीट जो जाएंगी वो गवर्नमेंट कोटा को जाएंगी और उसमें आगे कैटेगरी में डिवाइड होगा। लेकिन मैनेजमेंट की सीट्स में पहले 50% का NRI निकलेगा और बाकी की 35% मैनेजमेंट को दी जाती है, जिसको बाबा फरीद अपनी कंपनी में भरेगा। ओके, तो रिजर्वेशन जो रहती है SC कैटेगरी के लिए 25% की है, BC के लिए 10% की है, बैकवर्ड एरिया की 2% की। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, सब में सेम ही है, कोई खास चेंज नहीं रहेगा। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कोटा का सेम है, जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज भी बताए थे आपको पहले, सेम आपका यहाँ पर है। NRI सीट सभी कॉलेजों में 15% रहता है। और हाँ जी, तो इस बार जो काउंसलिंग में कॉलेज आ रहे हैं, मैं आपको उनकी डिटेल्स देती हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो मोहाली में पिछले साल ही शुरू हुआ था, वो कॉलेज काउंसलिंग में रहेगा। CMC हर बार होता है। चिंतपूर्णी कॉलेज भी लास्ट टाइम काउंसलिंग में बड़ा लेट आया था, पर इस बार वो जल्दी आएगा, सबके साथ में आएगा। उसके बाद आता है आपका DMC मेडिकल कॉलेज लुधियाना का, जिसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये पुराना कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है। ज्ञान सागर कॉलेज, ये पिछले 2-3 साल से काउंसलिंग में कंटिन्यू आ रहा है और अब इनकी भी रेपुटेशन अच्छी बन चुकी है। अब बात आती है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक मंजीठा रोड पे अमृतसर, जो GMC अमृतसर जिसको कहते हैं, वो कॉलेज